अब दोनों घर में अकेले थे। हर्षिता घूंघट करके बैठी थी। हर्ष ने उसका घूंघट उठाया। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो बस देखते ही रह गए। हर्ष, वाकई में तुम बहुत खूबसूरत हो। हर्षिता, आप भी बहुत हैंडसम है। हर्ष ने कहा, मैंने सोचा था मैं अपने पति को औरत बनते हुए देखूंगा, लेकिन लॉकडाउन ने सब बिगाड़ दिया। हर्षिता, मेरा भी इरादा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना, अब सब कुछ सही होगा। दोनों ने पहले भी एक बार औरत बनाई थी हर्ष, लेकिन आज दूसरी बार है। आज पति औरत बना था तो पत्नी माता बनी थी। दोनों ने सुहारत मनाई। सीता ने जब अपने पति का रिएक्शन देखा, ये क्या है? उसने कहा, डॉक्टर ने एडवांस सर्जरी किया है, मुझे भी सामान्य मर्दों की तरह सुख मिलेगा। क्या था? हर्षिता की शुरू हो गई। अगले दिन हर्षिता का चलना भी मुश्किल था, लेकिन किसी तरह बाथरूम में नहाकर पहली बार साड़ी पहनी। उसके बाद किचन में गई, फिर नाश्ता बनाकर अपने पति को जगाया। उसके पति ने जागते ही उसे बिस्तर पर खींच लिया और उसे किस करने लगा। हर्षिता ने कहा, अरे जाने का हमारी बेटी संगम भी हमारा इंतजार कर रही होगी, पता नहीं रात को कुछ खाया भी कि नहीं। हर्षिता ने अपनी साड़ी सही की और संगम के पास गई। संगम उसको देखकर लिपट कर रोने लगी। हर्षिता ने अपने बेटे को चुप करके नाश्ता करवाया। हम उसे साड़ी पहनकर घर में काम करने का बहुत मजा आ रहा था। वह खुद को आजाद महसूस कर रही थी। फिर उसके पति बाहर आ गए। फिर दोनों ने डिस्कस किया कि अब क्या होगा, क्योंकि हमारा जेंडर बदला है, लेकिन काम तो वही है। हर्षिता ने कहा, मैं मर्द थी तो रोजाना काम आता था, अब हम अपना काम कैसे करेंगे? मैंने कुछ सोचा है, मैंने एक ब्यूटी पार्लर ढूंढ लिया है जहाँ मैं कुछ नए काम कर सकता हूँ, इसलिए मैं वहाँ काम करूँगा और यहाँ पर तुम्हारे साथ सेल्स का काम सीख लूँगा और कुछ दिन बाद वही काम करने लगूंगा। हर्षिता, तुमने क्या सोचा है? हर्षिता ने कहा, मैं बस हाउसवाइफ बनकर रहना चाहती हूँ। अर्थ, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद दोनों ने करीब 4-5 दिन तक रोमांस किया। हर्षिता को अपने पति की बाहों में सोने का बहुत मजा आ रहा था। बाहर मोहल्ले वालों के लिए वह हर्षिता एक औरत थी, क्योंकि उसका चेहरा पहले की हर्षिता के जैसा था, जिसका पति और एक बेटी की माँ भी है। उसके बाहर की औरतों से मिलना जुलना भी रहता था। वह हमेशा साड़ी पहनते थे कि अब उसे छिपकर साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास हर्षिता की पुरानी साड़ी थी जिसका ब्लाउज उसे फिट आता था। वैसे भी एक कॉन्डेसर को नई साड़ी के बजाय औरत की पहनी हुई साड़ी पहनने में और मजा आता है। और कुछ खुद की अपनी साड़ियाँ थी और मोहल्ले की औरतें भी उसकी खूबसूरत तरीके से साड़ी पहनने के बारे में पूछती थी। अब बाजार जाना हो या मोहल्ले में औरतों के साथ किट्टी पार्टी करनी हो, वह सब करते थे। किसी शादी विवाह में जाना हो तो अपने पति के साथ खूबसूरत साड़ी पहनकर जाती थी। आपको बता दें कि कुछ महीनों बाद हर्षिता अपने गांव में अपने माँ बाप के पास भी जा चुकी थी। उसके अंकल की बेटी की शादी थी। वहाँ पर उसे किसी ने भी नहीं पहचाना। सबको लगता है कि हर्षिता एक औरत है और हर्ष एक मर्द। वह अपने माँ का बेटा न रहकर बहू जरूर बन गई थी, जो अपनी माँ की सेवा करती थी। इस माँ के कपड़े धोना, पैर दबाना, घर में खाना बनाना। वह अपने दोस्तों की भाभी बन चुके थे। विवाह में घर के आंगन में औरतें नाचती थी। गांव की औरतों ने उसे भी नचाया। जब हर्षिता कमर हिलाकर नाच रही थी, पूरे गांव की औरतें देखती ही रह गई। शादी के दिन हर्षिता ने गोल्ड ब्रांड साड़ी पहनी, जिनमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने वह सब गहने भी पहने थे जो उसकी माँ ने अपनी बहू को दिया था, लेकिन अब उसका बेटा पहन के नाच रहा था। वह विवाह के सभी कार्यक्रमों में थे, लेकिन उसके बाद दोनों दिल्ली अपने घर आ गए। उसके बाद दोनों नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। अब उनके लाइफ में वही होने लगा जो सबकी लाइफ में होता है। लेकिन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद हर्षिता अकेली पड़ जाती थी, इसलिए वह भी ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी।
अब हर तक बाजार जाना हो, खाना बनाना, सजना संवरना, अपनी बेटी को स्कूल छोड़ना और मोहल्ले की औरतों के साथ चैट करना, मतलब एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह। हर्ष ने भी बाहर अच्छा काम ढूंढ लिया। वह भी काम करने लगा करीब 2 साल बाद। पति हर्ष एज 28, पत्नी हर्षिता एज 28, बेटी संगम, वर्ष 10/2022। अपने पति के साथ करने के बाद सुबह का जागना एक अलग एहसास होता है। हाय, मेरा नाम हर्षिता है, मेरी उम्र 28 है, मेरा फिगर 24-28 है और मैं बहुत गोरी हूँ। मेरे कमर तक लंबे बाल हैं, मेरी हाइट 5 फुट के नीचे है। अगर मैं ब्लैक साड़ी पहनूं तो कमाल की लगती है। मैं दिल्ली में अपने पति और एक बेटे के साथ रहती हूँ। हम यहाँ 4 साल से रह रहे हैं। आज सुबह मैं जागी और नाश्ता बनाकर अपने पति को जगाया और अपनी बेटी को भी। मुझे सुबह 5 बजे ही जागना पड़ता है। वे दोनों को नाश्ता करवाने के बाद खाना बनाने के लिए चली गई। खाना बनाने के बाद अपने पति और अपने बेटी का टिफिन पैक कर दिया। मेरे पति तो तैयार हो चुके थे, पर बेटी को तैयार होना बाकी था। उसको तैयार किया और स्कूल भेज दिया। इतने में मेरे पति भी आ गए। मेरे पति बहुत रोमांटिक हैं। ऑफिस जाने के टाइम हो, मुझे बिना किस किए नहीं जाते। उसके बाद अब मैं नहाने गई। नहाने के बाद मैंने साड़ी पहनी, जो अभी कुछ ही दिन पहले खरीदी थी। यह साड़ी हरे कलर की थी, बहुत अच्छी लग रही थी। इसका ब्लाउज कुछ ही दिन पहले सिलवाया था, क्योंकि मेरा ब्लाउज मुझे टाइट हो रहा था। शायद मेरा साइज बढ़ चुका था। तैयार होने के बाद ब्यूटी पार्लर गई। मेरा रोज का सिर्फ 5 घंटे का ही काम था। फिर मैं अपने घर वापस आकर मोहल्ले की औरतों से बातचीत। अब यही मेरी लाइफ थी, रोज यही काम करना। अब मेरे पति आए। ओह सॉरी, मैंने आपको अपने पति और बेटी का नाम बताना भूल गई। मेरे पति का नाम हर्ष है और मेरे पति की हाइट मेरे बराबर है और मेरी बेटी का नाम संगम है। शाम को हर्ष ने आते ही मुझे गोद में उठा लिया। हर्षिता, मैं आज बहुत खुश हूँ। हर्षिता, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। हर्ष, तुम भी सुनोगी तो खुश हो जाओगी। बताओ तो सही। हर्ष, आज से मेरी 1 हफ्ते की छुट्टी है। वाह, पर क्या आपको मालूम है कि आपको छुट्टी क्यों मिली? हर्ष, नहीं मालूम। हर्षिता, आपको 1 हफ्ते की छुट्टी मैंने ही दिलवाई है। हर्ष, क्या? पर क्यों? कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद सिर्फ एक बार ही घुमाने ले गए हो। हर्ष, कब जाना है? हर्षिता, अभी जाना है। आप तैयार हो जाओ, मैंने टिकट भी बुक करवा लिया है और वहाँ पर होटल भी बुक करवा लिया है। कहीं भी संगम आई, अम्मी मुझे भी चलना है। हर्षिता, हाँ बेटा, हम सब चलेंगे। हर्ष, पर मुझे बहुत काम है। हर्षिता, पर कुछ नहीं। हर्ष, पर जाना कहाँ है? तभी हर्ष ने
अपने मोबाइल से किसी को कॉल करने जा रहा था। हर्षिता ने मोबाइल छीन लिया और ऑफ कर दिया। आज से 1 हफ्ते तक कोई बात नहीं, और वहाँ पहुँचने के बाद बताऊंगी। हर्ष, जैसी तुम्हारी मर्जी। हर्षिता, हमको अगले दिन सुबह को ही निकलना था। हमने तैयारी शुरू कर दी। मैंने अपनी साड़ियाँ, पति और बेटी के कपड़े पहले ही पैक कर दिए थे, जो हम 1 हफ्ते तक पहन सके। हम तैयार होकर स्टेशन पर चले गए और वहाँ से गोवा के लिए ट्रेन पकड़ ली। मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। फिर हम गोवा पहुँच गए। उसके बाद होटल पहुँचने में रात हो गई थी, इसलिए हम रात को आराम करना ही ठीक समझा। हर्ष, तो तुम मुझे गोवा लेकर आई हो। रात को हमने खाना खाकर आराम किया और सुबह गंगे शिव मंदिर पूजा करने गए। मैंने साड़ी पहनी थी और पूजा करने के लिए सिर पर पल्लू लिया था। पूजा करने के बाद कुछ घूमा और शाम तक वापस आ गए। रात को मेरी बेटी के सोने के बाद हमने कुछ रेस्ट किया। अगले दिन हम सागर वाटरफॉल घूमा। हमने वहाँ पर फैमिली फोटो लिया। उसके अगले दिन हमने KGF 2 फिल्म देखने गए। फिल्म बहुत अच्छी थी। इसी तरह घूमते रोमांस करते 5 दिन बीत गया। 6वां दिन, आज अंतिम दिन था। अगले दिन हमें वापस जाना था। आज हम बागा बीच गए। हम पानी में बहुत मस्ती की। पानी की लहरें मेरे पैरों को छूती अपना एक अलग एहसास छोड़ जाती थी। मेरी साड़ी पूरी भीग चुकी थी। तभी यार बिकनी में हो जाओ ना। हर्षिता, मुझे बहुत शर्म आती है। हर्ष, यहाँ कौन देखने वाला है? जरा देखो, सभी तो बिकनी में है। हर्षिता, मैं शर्माते हुए अपनी साड़ी उतार कर बिकनी में हो गई। को बिकनी में देखकर मेरे मन में बहुत सवाल थे और अपने पति के साथ बाहों में बाहें डालकर घूमने लगी। अपने पति के साथ बाहों में घूमने का मजा ही अलग था। मैंने अपनी बेटी और पति के साथ फोटो खिंचवाई। फिर हम समुद्र के किनारे पर आराम करने लगे। तभी संगम ने आइसक्रीम वाले को देखा और आइसक्रीम मांगने लगी। हर्ष ने मुझे बोला, जाओ आइसक्रीम लेकर आओ। मैं भी अपनी बेटी के लिए आइसक्रीम लेने चली गई। आइसक्रीम वाले से मैंने 3 आइसक्रीम लिया। मैंने 2 हाथों में आइसक्रीम ले लिया, पर पैसे देने के लिए मेरे हाथ खाली नहीं थे। तभी मैंने बगल में खड़ी महिला को आइसक्रीम पकड़ने को बोला। उस महिला ने आइसक्रीम पकड़ लिया। फिर मैंने जैसे ही आइसक्रीम वाले को पैसा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, आइसक्रीम वाले ने बोला, आप दोनों जुड़वा बहनें हैं क्या? हर्षिता, नहीं जी, हम दोनों जुड़वा बहनें नहीं हैं। तभी मुझे कुछ याद आया। मैंने झट से उस औरत को देखा तो मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा। मेरे सामने मेरे जैसी दूसरी हर्षिता खड़ी थी। उसने टॉप और लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी। मैंने दूसरी महिला को बोला, हर्षिता तुम यहाँ? तभी वह महिला तुरंत भागने लगी। हर्षिता ने दौड़कर उस महिला को रोक लिया। वह महिला बोली, मुझे जाने दो, लेकिन हर्षिता ने उसे नहीं जाने दिया। हर्षिता, पहले बताओ तुम कौन हो? उस महिला ने कहा, मेरा नाम सोनिया है। हर्षिता ने कहा, नहीं तुम हर्षिता हो। महिला ने कहा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, हम दोनों बस हम शकल हैं। हर्षिता ने घूमकर उसकी पीठ पर देखा, उस पर एक निशान था। हर्षिता, यह देखो, यह मेरी पत्नी के
जैसे पीठ पर था। तुम्हारे पीठ पर कैसे? उस महिला ने बोला, लेकिन तुम खुद एक औरत हो। सीता ने बोला, मैं अपने पति को बुलाती हूँ, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिर अंत में उस महिला ने रोते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हारी पत्नी हर्षिता हूँ। हमें इस कहानी को समझने के लिए उनका नाम हर्षिता और सोनिया ही रहेगा। हर्षिता ने कहा, बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मतलब तुमने मुझे धोखा दिया और तुम यहाँ हो तो वहाँ मेरे साथ कौन है? सोनिया ने कहा, तुम्हारे साथ मेरा दोस्त है। हर्षिता ने पूछा, लेकिन तुमने तो उसे एक्सचेंज करवाया था, तो तुम औरत कैसे रह गई? सोनिया ने बोला, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताती हूँ। असल में मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे मर्द बनना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें यूं रोज उठ कर जीते नहीं देख सकती थी। मैंने कई बार महसूस किया तुम्हारा दिन करता है तुम हमेशा के लिए औरत बन जाओ। जब हम दोनों गाँव गए थे तो मुझे वहाँ पर मेरे स्कूल का दोस्त मिला जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा उसकी शादी हो गई। उसने बताया सिर्फ मेरे लिए उसने अभी तक शादी नहीं की। बातों बातों में मैंने तुम्हारे बारे में उसको बताया। फिर उसने बोला, उसका एक दोस्त है, वह गे है, वह भी एक लड़के से शादी करना चाहता है, लेकिन समाज ने उससे शादी नहीं कर पा रहा है। अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम्हारा पति औरत बनना चाहता है तो उसको औरत बना देंगे और तुम्हारी जगह मैं अपने दोस्त की सर्जरी करवा के उसके पास भेज दूंगा, जिससे उसे शक भी नहीं होगा कि तुम हर्षिता नहीं थी। और दूसरी जगह पर नए नाम हम दोनों साथ में रहेंगे। हम सब एक दूसरे से कनेक्ट रखेंगे। अगर कहीं तुम निकल जाओ तो हम बात कर सके। हर्षिता, मतलब तुमने मुझे अब तक धोखा दिया? हर्ष ने कहा, नहीं, तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? तुम्हें लगा मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? हर्षिता ने बोला, नहीं जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन सोनिया से मैं बहुत प्यार करती थी। अगर वह मुझे एक बार बोल देती उसको मेरा औरत बनना नहीं लगता तो मैं खुद को बदलने की कोशिश करती। सोनिया ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे भी अपने पति और बेटी को छोड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मुझे जो सही लगा मैंने किया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कर दो। हर्षिता ने बोला, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम जितना आगे आ चुके हैं वापस नहीं आ सकते। हर्ष ने भी बोला, तुम सही बोल रही हो हर्षिता, और आप सभी को बता दूं, हर्षिता ने मेरा मोबाइल ले लिया था, जिससे तुम सबको नहीं बता सका और तुम सभी मेरे यहाँ पर आ गए। सोनिया ने हंसकर, तभी हम पकड़े गए। वैसे हर्षिता तुम्हारा तुम्हें खुश रखता तो है? हर्षिता ने भी हंसकर बोली, क्या बताऊं, पूरा बदन तोड़ देते हैं। चलो अब हमें चलना चाहिए। फिर सोनिया ने अपनी बेटी को दूध पिलाया और सब अपने घर चले गए। अपने माँ बाप के पास हमेशा के लिए आ गई। घर आने के बाद साधारण बहू की तरह अपने माँ बाप की सेवा करने लगी। गांव को लोगों को लगता था कि हर्षिता शहर जाकर काफी बदल गई है, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम कि हर्ष इतना बदल गया है कि गांव का लड़का न रहकर खुद गांव की बहू बनकर घूम रही है। हम आगे आप सभी जानते हैं कि एक गांव की रहने वाली महिला कैसे रहती है।